प्राण ही त्याग देते। और नंद बाबा, यशोदा मैया, जब उन्हें ज्ञात होता कि उन्होंने अपनी राधा को आहत किया है तो वो अपराध बोझ से तो अपना अंत ही कर देते। उग्रपद बाबा वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाते। बरसाना का एक एक व्यक्ति दुखी होता। मैंने बल का प्रयोग करके इन सबको इस दुख से बचा लिया। मैं समझ गई कृष्ण, यदि प्रेम में प्रेमी किसी गलत राह पे जा रहा हो तो बल से ही सही, किंतु उसे रोकना ही प्रेम का परम धर्म है। उसके अंदर के पाप को मारना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक। बस यही सुनना चाहता था। बाबा, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ पुत्री। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? हमें भी ऐसा लग रहा था कि हम जल रहे हैं। नहीं, हुआ क्या है मैं बताता हूँ। हमारे जो सूर्य देवता है ना, वो किसी कारण से बहुत क्रोधित हो गए। तो इस कारण से उस बढ़ते हुए तापमान के कारण वो ऊर्जा जिसका हमें आभास हुआ, उसके कारण हमें लग रहा कि हम जल रहे हैं। वाह, किंतु अब देखिए, सूर्य देवता शांत है, वो ठीक है, हम सब ठीक हैं। कितना अच्छा लग रहा है सब। हाँ, मैंने भी एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा था। अवश्य वो सूर्य का प्रकाश होगा। ये तो नारायण की कृपा है कि हम में से किसी को भी कुछ नहीं हो। हाँ बाबा, मैं अति प्रसन्न हूँ कि आप सब ठीक हैं। चलिए अब हम अपने नए हाट का उद्घाटन करते हैं। हाँ चलिए सब लोग आइए। ये कहानी, ये प्रेम के वचन, ये सब सुनने में कितना सरल लगता है ना कृष्ण, किंतु आज मैंने जाना कि इन्हें जीवन में आत्मसात करना कितना कठिन होता है। और मैंने ये भी जाना यदि हम इन्हें जीवन में उतारते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्या कहूं मैं तुमसे राधा, आज मुझे तुम पर अत्यंत गर्व है। प्रेम की इस महापरीक्षा में तुम पूर्ण रूप से सफल हुए और इसी के साथ हुआ हमारे इस प्रेम का चौथा अध्याय समाप्त। अरे वाह, मन तो कर रहा है कि आपको इसी प्रकार प्रतिदिन मोहित करता रहूं, किंतु मैं जानता हूं जितने अधिक समय तक मैं आपको मोहित करके रखूंगा, आप मुझ पे उतना अधिक क्रोधित होगे। देख लिया तो अब मैं कहां जा रहा हूं आप मुझे देख नहीं पाओगे। कान्हा, अपने दाव का संवाद किया तुमने? कहाँ हो तुम? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं कान्हा। आज तक तुमने केवल अपने दाव का प्रेम देखा है, किंतु आज अपने दाव का बल देखोगे। कान्हा रुको, रुको, मैं चेतावनी दे रहा हूं कान्हा। अरे दाव पहले शांत हो जाइए। तुम नीचे आओ, अभी इसी क्षण नीचे आओ। पहले आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा नीचे।
तुम नीचे आते हो या नहीं? रुको, मैं ही ऊपर आता हूं। दाऊ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप इस वृक्ष पर कर क्या रहे हैं? कान्हा, तुम नीचे कब गए? तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूं। दाऊ, आप ना तिल का ताड़ बनाना बंद कर दीजिए। जब आपका ये नाटक समाप्त हो जाएगा ना, मैं आपसे आके मिल लूंगा। मैं जाता हूं। अब कहां जा रहे हो तुम? सम्मोहन, उसका अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है दाऊ। कैसा प्रकाश था जो मुझे भी जला रहा था। उस कृष्ण ने कैसी माया रची थी। सम्मोहना, कहाँ जा रही थी? कृष्ण, तुम यहाँ? हाँ, वैसे मुझे ज्ञात है तुम पराजय स्वीकार करके जा रही हो। जाते जाते मेरा एक कार्य कर दो। कार्य? कैसा कार्य? मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं करोगी? मैंने पहले दिन ही तुमसे कहा था, यदि तुम सम्मोहना हो तो मैं मोहन। अब मोहन से मोहित हुए बिना भला कोई कैसे जा सकता है? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्मोहना शुभ समाचार लेकर आती ही होगी। आओ सम्मोहना, आओ। कहो सम्मोहना, क्या शुभ समाचार लाई हो? मार दिया उस कृष्ण और उसकी राधा को? मामाश्री, अब आप ही का खेल आप ही के साथ खेलूंगा। यदि संभाल सकते हो तो संभाल लीजिएगा। कौन कृष्ण? कौन राधा? मैं तो एक सुंदर व्यक्ति मोहन के प्रेम में पड़कर आई हूँ और उससे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। रुक जाइए महाराज, कदाचित आप सम्मोहित हो चुके हैं। मुझे किसी भी तरह महाराज का यह सम्मोहन तोड़ना होगा, अन्यथा वो स्वयं इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मुझ पर प्रहार किया। महाराज, इसमें इसकी कोई भूल नहीं। ये सब उस कृष्ण का किया हुआ छल है। कृष्ण बड़ा मायावी है महाराज। मैं कृष्ण से नहीं लड़ सकती। उसे परास्त करना
असंभव है महाराज। वो अजय है। उस कृष्ण ने मुझे महाबली कंस को सम्मोहित करके मारने का प्रयास किया। मैं महाबली कंस इसका प्रतिकार लूंगा। उस कृष्ण कांति मेरे जीवन का लक्ष्य